आप सबका नमस्कार। आज हम फिर से पुनः आप सबके सामने उपस्थित हैं। समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणा, समाजशास्त्र का अर्थ, उनकी परिभाषाओं को लेकर के ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हमने समाजशास्त्र का अर्थ समझने की कोशिश किए थे और हम ये जानने की कोशिश किए थे कि समाजशास्त्र के जनक कौन से हैं। और उसके बाद समाजशास्त्र की परिभाषाओं को हमने 5 वर्गों में बाँटा था और उनमें से एक वर्ग की जो बात थी, उन पे मैंने चर्चा कर लिया था कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, वो किस प्रकार से। हालाँकि इस वीडियो को पूर्ण करने में वो जो हम पहले वीडियो बनाए थे, उसमें ये 2 परिभाषाएँ छूट गई थी अंत में। 5 मिनट के लिए हमारा वीडियो का जो है ऑडियो, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। वो हमारी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैक डिस्चार्ज हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज हम पहले इन दोनों परिभाषाओं को देखेंगे गिडिंग्स के अनुसार और ओडम की परिभाषाओं को देखेंगे। उसके बाद हम फिर पहुंचेंगे दूसरे भाग पे। ये जो मैंने समाजशास्त्र की 5 भागों पहले से ही निर्मित कर रखा था, उसमें से दूसरे भाग पे पहुंचेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस प्रकार से करता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो इस गिडिंग्स के अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या करता है। तो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्रमबद्ध का अर्थ क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत विस्तृत और विशद व्याख्या किया हूँ कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के तत्व कौन से होते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करने की पद्धति कैसी है और वैज्ञानिक अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, उन पे मैंने चर्चा की। तो यहाँ पे क्या है कि समाजशास्त्र समग्र रूप में ये बहुत मेन पॉइंट है इसकी परिभाषाओं की। और इस भाग के जितने भी वैज्ञानिक है समाजशास्त्री हैं, ओडम, वार्ड, जिसवर्ट, गिडिंग्स, उन वो सब समाज को समग्र रूप में अध्ययन करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये समाज है, ये पूरा का पूरा एक समाज है। तो ये पूरा का पूरे समाज का अध्ययन वो एक साथ करता है। इस समाज में बहुत कुछ होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, व्यक्ति से मिलकर के क्या बनता है, समूह बनता है। उससे पहले क्या होता है, परिवार होता है। उसी परिवार में और क्या होते हैं, बहुत सारे नातेदारी व्यवस्था होती है, नातेदारी होता है। और इस परिवार का निर्माण किससे होता है, विवाह से होता है। और ये समूह में जो होते हैं, हम सब जो समूह में रहते हैं, इन समूह में भी स्तरीकरण पाया जाता है, स्तरी स्तरीकरण पाया जाता है। इसी स्तरीकरण को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन इंग्लिश में बोल देते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। और ये स्ट्रैटिफिकेशन प्रत्येक समाज में पाया जाता है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था है और समाज में वर्ग व्यवस्था है। उसके बाद इसी में हम महिलाएं भी रहते हैं, इसी में वृद्ध जन भी रहते हैं, इसी में बच्चों भी रहते हैं। इस प्रकार से इसी समाज में क्या होता है, धर्म भी होता है, इसी में भी शिक्षा व्यवस्था होती है, इसी में राजनीतिक व्यवस्था होती है, इसी में राजनीतिक व्यवस्था होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो गिडिंग्स है, ये कहते हैं कि ये समाज का समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं समाज में, ये सब समाज का ही अंग है, ये भी समाज का ही भाग है। ये पूर्ण रूप में, ये टोटल एग्रीगेट इनका अध्ययन करता है। और इनका अध्ययन वो किस प्रकार से करेगा, क्रमबद्ध रूप में करेगा। जैसे कि ये समूह है, तो अब जो है इस भाग के जितने भी वैज्ञानिक होंगे, वो इस समाज को किस तरह से अध्ययन करेंगे, वे देखेंगे ये समूह कैसे बना, ये जो समूह है ये जो समूह है ये समूह कैसे बना, क्यों बना, बनने के पीछे कारण क्या था और किस स्थिति में ये समूह फिर से बन सकता है। वो इस प्रकार से इसका क्रमबद्ध अध्ययन करेगा। वे परिवार को देखेगा, वे परिवार पे चर्चा करेगा और परिवार को देखेगा और देखेगा कि परिवार का निर्माण किस तरीके से होता है, निर्माण किस तरीके से होता है, निर्माण क्यों होता है, निर्माण कैसे होता है, और निर्माण अगर हो जाए तो फिर इसमें क्या विघटन भी होता है, विघटन होता है तो कैसे होता है, क्या परिवार बदलता भी है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के परिवार क्यों होते हैं। उसी प्रकार से हम नातेदारी का अध्ययन करेंगे, उसी प्रकार से हम विवाह का अध्ययन करते हैं। ये एक एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और समाज को संपूर्ण रूप में अध्ययन करते हैं।
उसी प्रकार से जो है ओडम के अनुसार क्या है, ओडम कहते हैं कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। एक समाज शास्त्र वह विज्ञान है, यहाँ पे ये विज्ञान की बात की और विज्ञान की चर्चा मैंने पहले वीडियो में कर रखा है कि विज्ञान क्या होता है। तो वही उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है, उसी प्रकार से ओडम भी कह रहा है कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। क्या है विज्ञान? समाज शास्त्र। और विज्ञान क्या है वो हमने बता दिया। तो अब एक भाग की परिभाषाएं, जो पहले समूह के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी चर्चाएं अब यहीं खत्म हो जाती है। सारी बातें हमने आपको बता दी कि प्रथम वर्ग के जो समाज शास्त्री हैं वो समाज को एग्रीगेट, संपूर्ण, एकत्व रूप में अध्ययन करते हैं। समाज को अलग अलग नहीं करते हैं, बल्कि वो समाज का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। और उसी समाज में हम सब रहते हैं, उसी समाज में समूह भी है, परिवार भी है। अब हम दूसरे वर्ग पर चलते हैं। समाज शास्त्र का ये जो दूसरे वर्ग की परिभाषा है, ये जो दूसरे वर्ग की परिभाषा है दूसरा वर्ग का, ये क्या कहता है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। क्या है यहाँ पे मेन जोर जो दिया गया है, जिन बातों को ये समाज शास्त्री ने अपने मूल में रखा है, अपने केंद्र में रखा है, वो सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशनशिप। ये क्या कहते हैं? समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? मैकाइवर एंड पेज है, क्यूबर है, सिमेल है, रोज है, ग्रीन है। ये सारे के सारे समाज शास्त्री समाज को सामाजिक संबंध के रूप में अध्ययन करते हैं। और हम इसकी परिभाषाओं पर जाने से पहले थोड़ा सामाजिक संबंध की अवधारणाओं को समझाना चाहूंगा। सामाजिक संबंध क्या होते हैं, यहाँ पे समझिए सामाजिक संबंध क्या होता है। सामाजिक संबंध, आपको पता है ये संबंध का निर्माण किस प्रकार से होता है? ये संबंध कैसे निर्मित होता है? इस संबंध का निर्माण कैसे होता है? इस संबंध के निर्माण होने के लिए, जैसे कि संबंध का निर्माण होने के लिए कोई भी संबंध क्यों ना हो, अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। इस संबंध निर्मित होने के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है, दो व्यक्ति का होना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। संबंध निर्मित होने के लिए पहला शर्त क्या है? ये शर्त है, ये सारे शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। दो व्यक्ति जब तक नहीं होंगे तब तक संबंध निर्मित नहीं हो सकते। और दूसरा, इन दोनों व्यक्तियों के मध्य, दोनों के मध्य अर्थपूर्ण बातचीत हो। बातचीत हो, दोनों के मध्य अर्थपूर्ण। यहाँ पे क्या है, एक गौर करने वाली बात है, यहाँ पे मैंने लिखा है अर्थपूर्ण बातचीत हो। अर्थपूर्ण बातचीत का क्या अर्थ होता है? अब इसको और यहां से समझिए, अर्थपूर्ण बातचीत क्या होता है? अर्थपूर्ण का अर्थ होता है जिसकी बातों से आप पर कुछ प्रभाव पड़े और आप उनकी बातों की मान्यता दे, आप उनकी बातों को समझे। यानी कि एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, इन दोनों के मध्य कुछ बातें हैं और ये बातें ऐसी हुई कि इनको आपकी जरूरत है। नंबर दो के जो व्यक्ति हैं इनको आपकी जरूरत है और आपको इनकी जरूरत है। वे बातें हुई, वे वार्तालापें हुई, उनको कहते हैं अर्थपूर्ण बातचीत, जिनका कुछ उद्देश्य हो, जिनका कुछ परिणाम निकले। जैसे कि मेरे और आपके बीच में एक संबंध है, छात्र और विद्यार्थी का, और ये अर्थपूर्ण संबंध है। अर्थपूर्ण संबंध क्यों है? मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मेरे से पढ़ते हैं, ये एक संबंध है हमारे और आपके बीच में। वही है कि दोनों के मध्य अर्थपूर्ण बातचीत हो। और तीसरा क्या है? और तीसरा क्या है? दोनों दोनों व्यक्ति का आभास हो। दोनों को जैसे कि आप यहाँ पे हैं, ए नंबर आप है, बी नंबर मैं हूं, और आपको और हमको ये आभास होनी चाहिए कि हम दोनों एक साथ खड़े हैं, आभास होनी चाहिए।
जैसे कि कोई सामने सामने आप किसी दुकान पर जाते हैं, ग्राहक के रूप में आप जाते हैं और दुकानदार के रूप में वो आपको सामान देता है। वहां पे क्या वहां पे क्या है? वहां पे दो व्यक्ति हैं, एक तो दुकानदार, एक आप दोनों के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि आप उनसे कुछ सामान लेंगे, वे आपको कुछ वस्तुएं देंगे और रोज रोज जब जाएंगे उस दुकान पर तो उस दुकानदार से आपका एक संबंध निर्मित हो जाएगा। वही इसी को हम जो है सामाजिक संबंध बोलते हैं। सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक संबंध और कुछ भी नहीं है। सामाजिक संबंध है दो व्यक्तियों के मध्य दो व्यक्तियों के मध्य जो आवश्यकता पूर्ति के लिए संबंध निर्मित की जाती है, उसी को हम सामाजिक संबंध कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हम सामाजिक संबंध क्यों निर्मित करें? सामाजिक संबंध जो है सामाजिक संबंध जो है वे क्यों निर्मित किया जाता है? यहाँ पे क्या है? सामाजिक संबंध सामाजिक संबंध क्यों बनता है, ये जानिए। सामाजिक संबंध क्यों बनता है? सामाजिक संबंध बनने के पीछे कारण है। सबसे पहला कारण है कि हम सभी मनुष्य अद्वितीय हैं। अद्वितीय हैं। हम सभी मानव अद्वितीय हैं, अलग है, यूनिकनेस है। जो काम हम कर सकते हैं वो काम आप नहीं कर सकते। जो काम आप कर सकते हैं वो काम हम नहीं कर सकते। सबसे पहला कारण तो ये है कि हम अद्वितीय हैं। ऑल व्यक्ति जितने भी ऑल ह्यूमन आर यूनिक, सभी व्यक्ति अद्वितीय होते हैं। इसीलिए आप अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। कारण ये नहीं कि वे आपसे ज़्यादा जानता है, बल्कि आप उनके मामले में बिल्कुल अलग हैं। वे आपके जैसे नहीं हैं, आप उनके जैसे नहीं हैं। और दूसरा कारण ये है और दूसरा कारण ये है कि हम लोगों की आवश्यकता आवश्यकता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अब देखिए चर्चा मैं ये कर रहा हूँ कि आवश्यकता की। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं। हमारी आवश्यकता ये है कि हम आपको पढ़ाएं। आपकी आवश्यकता ये है कि आप ऐसे शिक्षक की तलाश करें जो आपको समाज शास्त्र एक बेहतर तरीके से समझा सकता है। जैसे कि एक माता पिता का एक माता पिता का भी कुछ आवश्यकताएं होती है कि अपने बच्चों की लालन पालन कैसे करे, अपने बच्चों की लालन पालन कैसे करे। उस बच्चों की लालन पालन करने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी आर्थिक आजीविका चलाते हैं। जीविका उपार्जन के लिए कुछ आय के स्रोत निर्धारित करते हैं। कुछ आय के स्रोत के लिए जो है किसी कॉर्पोरेट में, किसी उद्योग में, किसी अन्य देशों में जाकर के रोजगार की तलाश करते हैं ताकि उन्हें नौकरी हो सके। और जब वो किसी अन्य देश में जाते हैं तो अन्य व्यक्तियों के साथ वो संबंध निर्मित करते हैं। जैसे मुझे सब्जी की ज़रूरत है, मुझे सब्जी खानी है, तो हमें सब्जी वाले के यहाँ जाना पड़ेगा, उससे संबंध निर्मित करने पड़ेंगे कि आपसे सब्जी लेने आएंगे, आप मुझे सब्जी दीजिए। इस प्रकार से जो है संपूर्ण समाज में एक एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा? सामाजिक संबंध के द्वारा। ये तो बातें क्लियर हो गई कि पहला तो हम अद्वितीय हैं, दूसरी हमारी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जब हमारी आवश्यकताएं अलग अलग हो जाएंगी तो उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम वैसे व्यक्तियों की तलाश करेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे। और जो व्यक्ति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा उससे एक संबंध निर्मित हो जाएगा। उससे एक संबंध निर्मित हो जाएगा। उससे एक क्या हो जाएगा? उससे एक संबंध निर्मित हो जाएगा। अब ये बातें आपको क्लियर हो गई कि संबंध का निर्माण किस तरीके से होता है। संबंध का निर्माण किस तरीके से होता है और ये व्यक्ति व्यक्ति के मध्य संबंध निर्मित हो सकते हैं। संबंध क्यों निर्मित करते हैं? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं होती हैं। हमारी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जब हमारी आवश्यकताएं अलग हैं तो हम अलग प्रकार से संबंध भी निर्मित करते हैं। और देखिए तो ये संबंध कितने प्रकार के होते हैं वे जान लीजिए। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के मध्य संबंध हो सकते हैं, जैसे कि मेरे और आपके बीच, दुकानदार और ग्राहक के बीच, माता और पिता के बीच, पिता और पुत्री के बीच, पिता और माता के बीच, माता और बेटा के बीच, बेटा और बेटी के बीच,
भाई और बहन के बीच, ये व्यक्ति व्यक्ति का संबंध है। और दूसरा, एक तो व्यक्ति हो जाएगा, दूसरा ग्रुप हो सकता है, जैसे कि शिक्षक और छात्र का संबंध। दूसरा, धर्म गुरु और अनुयायी का संबंध। ये इसमें देखिए, शिक्षक अकेले हैं, छात्र समूह में है। तो ये एक समूह में और एक व्यक्ति का भी संबंध हो सकता है, एक व्यक्ति और एक समूह का भी संबंध हो सकता है। धर्मगुरु एक है जो प्रीच करते हैं, जो हमें प्रवचन देते हैं शिविर में, और उनके अनुयायी अनेक हैं, बहुत सारे अनुयायी एक साथ बैठ करके अपने धर्मगुरु को सुनते हैं। और दूसरा, ग्रुप और ग्रुप के मध्य जो है संबंध निर्मित हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज है ना, राजनीतिक दल, जैसे राजनीतिक दल, जैसे कि एनडीए है, जैसे कि एनडीए है, अभी बीजेपी की सरकार है ना, तो उसमें क्या है, बीजेपी भी जुड़ा हुआ है, और भी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं, जैसे कि जेडीयू भी जुड़ा हुआ है, और ऐसे 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 जैसे चंद्रबाबू नायडू की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे मिल करके एक पार्टी बनाते हैं। तो ये क्या है, समूह समूह के बीच जो होते हैं वो क्या होता है, समूह और समूह के बीच जो संबंध होंगे उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक संबंध ही बोलते हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार का संबंध। यही 3 प्रकार के संबंध आपको नजर आएंगे संपूर्ण समाज में। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ लेते हैं हम, तो हमें वो परिभाषा समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्द हम समझ सकते हैं। सबसे पहले ये समझना है, पहला संबंध किस तरह का निर्मित होगा, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य। देखिए, संपूर्ण संसार को जरा गौर से देखिए, सूक्ष्म नजरियों से देखिए, पैनी निगाहों से देखिए, गहरी नजरियों से देखिए, और सोचिए एक पल के लिए। सोचिए ये कि एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के मध्य संबंध अनेक जगह पाए जाते हैं। आपके हो सकता है कि आपके पिता के साथ भी संबंध हो, किसी दोस्त के साथ भी संबंध हो सकता है कि आप किसी ग्रुप के भी सदस्य हो सकता है कि आप किसी समूह के भी सदस्य हो सकता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी सदस्य हो सकता है कि आप बहुत ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति के भी दोस्त हो, उससे भी आपका कुछ संबंध हो। तो सबसे पहला तो व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, दूसरा व्यक्ति और समूह के मध्य, जैसे कि आप शिक्षक और छात्र के बीच में आपका संबंध हो सकता है, किसी ग्रुप के बीच संबंध हो सकता है, और ग्रुप ग्रुप के मध्य, समूह समूह के मध्य, एक धार्मिक समूह का दूसरे धार्मिक समूह से भी संबंध हो सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध हो सकते हैं, एक विश्वविद्यालय की किसी कक्षाओं का दूसरे कक्षाएं से भी संबंध हो सकती है। तो ये हमारे सामाजिक संबंध थे। ये क्या थे, ये सामाजिक संबंध थे। और आप जरा गौर कीजिए, ये संबंध हम क्यों निर्मित करते हैं, क्या बताए थे हम, कि हमारी आवश्यकताएं होती है, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, सामाजिक संबंध निर्मित करते हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होती है संबंध का निर्माण होता चला जाता है। और आवश्यकताएं कैसे पैदा होती है, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आवश्यकताएं बदल जाती है। जैसे जैसे आजकल की आवश्यकताएं क्या हो गई है, जैसे गर्मी की मौसम आ गई तो हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हमें ट्रेन से यातायात करना पड़ता है, हमें बाइक चाहिए, है ना, हमें यात्रा करने के लिए टिकट चाहिए, यात्रा करने के लिए हमें टिकट चाहिए, अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता हमें हो रही है। और ये आवश्यकता जो है ये समय के अनुसार बदल जाता है, ये समय और काल के अनुसार बदल जाता है, बदल जाता है। जब ये आवश्यकताएं समय और काल के अनुसार बदल जाएगी मेरे मित्रों, जब ये आवश्यकता ही बदल जाएगी तो संबंध भी बदल जाएंगे। इसको बदलना भी चाहिए, संबंध भी बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, आज मुझे रोटी की जरूरत है, कल को मुझे चावल की जरूरत हो जाएगी, तो कल मैं ऐसे व्यक्तियों से संबंध निर्मित करूंगा जो चावल दे मुझे। आज मुझे गर्मी के मौसम में देखिए, गर्मी के मौसम में हम स्वेटर वाले दुकानदार से जाकर के संबंध निर्मित नहीं करेंगे, ऊनी कपड़े वाले दुकानदार से जाकर के हम संबंध निर्मित नहीं करेंगे। कारण, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है। गर्मी के मौसम में हम जो है हीटर नहीं खरीदेंगे जाकर के, हीटर वाले दुकानदार से संबंध नहीं निर्मित करेंगे। कारण, परिस्थितियां बदल गई है। गर्मी के मौसम में हम कूलर वाले दुकान के शॉप पे जाएंगे, गर्मी के मौसम में हम फ्रिज वाले दुकानदार से संबंध निर्मित करेंगे। उसी प्रकार से ये आवश्यकताएं बदलेगी, संबंध बदल जाता है।
इसी प्रकार से हमारा समाज जो है सामाजिक सामाजिक संबंध के रूप में बदलता रहता है, बहुत डायनेमिक है। ये हमारा सोसाइटी जो है बहुत डायनेमिक है। सोसाइटी डायनेमिक इसलिए हो जाता है, इतना ज़्यादा गतिशील इसलिए है कि हमारी आवश्यकताएं रोज रोज बदल जाती हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को इतने विस्तृत क्षेत्रों में फैला दिए हैं कि रोज नई आवश्यकताएं पैदा ले लेती हैं। आप सोचिए, एक समय था प्राचीन काल में जब हम बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे, आज हम ट्रेन से करते हैं, हवाई जहाज से करते हैं। आज हम समुद्र के ऊपर बड़े बड़े पोतायान, हम बड़े बड़े नाव पैदा कर लिए हैं, बड़े बड़े नाव चलाते हैं, तो हमारी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। तो अब हम चलते हैं, इसकी एक एक करके परिभाषाओं आपको समझाते हैं। देखिएगा, बहुत साधारण अर्थों में आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। पहला परिभाषा मैकइवर एवं पेज की है। इनको बहुत गहरे अर्थों में जाने दीजिएगा, आप जितने हृदय में प्रवेश कर सके करने दीजिएगा, क्योंकि ये समाजशास्त्री अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी परिभाषा हम समाज में भी जाकर के देखेंगे, सोसाइटी में भी देखेंगे, सोसाइटी में भी पढ़ेंगे कि इनकी परिभाषाओं को कैसे हमने अडॉप्ट किया है। मैकइवर एवं पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों की इस जाल को समाज कहते हैं। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंध। अभी आपसे मैंने चर्चा की कि सामाजिक संबंध होता क्या है, सामाजिक संबंध, और बोला सामाजिक संबंधों के विषय में है। यही सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य में संबंध क्या है, एक व्यक्ति और ग्रुप के मध्य में संबंध क्या है, एक ग्रुप और ग्रुप के मध्य में संबंध क्या है, ये संबंध कैसे निर्मित होते हैं, संबंध क्यों बनते हैं, और ये कह रहे हैं कि संबंध के इसी जाल को समाज कहते हैं। और ये व्यक्ति 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 ग्रुप 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 जब एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध द्वारा निर्मित होते हैं, तो यही दोनों मिलकर के क्या करता है, एक समाज का निर्माण कर देता है, एक समाज का निर्माण कर देता है। कितनी बड़ी बात है कि सामाजिक संबंध ही, जो एक कहते हैं ना कि घर बनाने के लिए जैसे ईंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से समाज बनाने के लिए सामाजिक संबंध समझिए वो ईंट का काम करता है। समाज रूपी भवन को निर्मित करने के लिए सामाजिक संबंध रूपी ईंट की जरूरत होती है। ये सामाजिक संबंध ईंट है, और ये सामाजिक संबंध बहुत अति सूक्ष्म है, हर जगह आपको पाया जाएगा। माता पिता के बीच, दादा दादी के बीच, आप अपने परिवार में देखिए ना, सब लोग एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ संबंध है। और परिवार में भी एक संबंध होते हैं ना, परिवार भी एक संबंध द्वारा निर्मित है, हालांकि इसमें घनिष्ठता का संबंध होता है, घनिष्ठता का संबंध होता है अल्टीमेट, लेकिन होता है सामाजिक संबंध ही। एक नातेदारी में देखिए, एक नातेदारी में देखिए, आपके मामा से, आपके नाना से, आपके नानी से, आपके बुआ से, आपके फूफा से, आपके फूफा से, उनसे भी एक सामाजिक संबंध होते हैं, लेकिन वो परिवार जितना घनिष्ठ नहीं होता। घनिष्ठता में अंतर आ सकता है, लेकिन सामाजिक संबंध हर जगह विद्यमान है, सामाजिक संबंध हर जगह उपस्थित है। और इसी सामाजिक संबंध का अध्ययन कि धर्म से जो जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं, हिंदू धर्म से जैसे एक समूह है उनका, तो उस समूह में लोग किस संबंध के आधार पर जुड़े हुए हैं, उनके संबंध का अर्थ क्या है, वे लोग क्यों उस धार्मिक समूह से जुड़े हुए, कारण क्या है। विवाह एक संस्था के रूप में है, विवाह से एक संबंध निर्मित होता है, तो वो संबंध कैसे निर्मित होता है, हमें वो जानना है। तो मैकइवर एवं पेज कहते हैं कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है। और जब सामाजिक संबंध का अध्ययन कर लेता है, तो अल्टीमेट समझिए कि आप समाज का ही अध्ययन कर लेता है, क्योंकि कारण यही है कि सामाजिक संबंध समाज का अध्ययन इसीलिए कर लेता है क्योंकि सामाजिक संबंध से ही समाज का निर्माण होता है। अब दूसरे परिभाषा पे चलते हैं। शिवर क्या बोलते हैं? समाजशास्त्र को मानवीय अंतर संबंधों के वैज्ञानिक ढांचे के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, मानवीय अंतर संबंध के वैज्ञानिक ज्ञान, मैंने वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में आपको बता दिया। वैज्ञानिक ज्ञान वे हैं जो प्रयोग करके, परीक्षण करके, अवलोकन करके, तथ्यों का क्रमीकरण करके, तथ्यों को एक क्रम में सजा करके हम अंतिम सत्य तक पहुंचेंगे। ये बोल रहा है कि मानव अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। अंतर संबंधों, एक मानव ये है, दूसरा मानव ये है, इन दोनों मानव के बीच में जो संबंध है,
इन दोनों मानव के बीच में जो अर्थपूर्ण क्रिया हुई है और उस अर्थपूर्ण क्रिया से जो सामाजिक संबंध निर्मित हुए हैं, सामाजिक संबंध निर्मित हुए हैं, इस सामाजिक संबंध का साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी, इस सामाजिक संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। ये भी वही बात कह रहा है, ढांचे के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में ये संबंध जो निर्मित हुआ है, संबंध निर्मित क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। जब क्यों और कैसे का जवाब मिल जाए हमें, तो हम ये भी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि भविष्य में ये संबंध निर्मित होगा कि नहीं होगा, और भविष्य में होगा तो कैसे होगा। जब हम इन दोनों के बीच के संबंध को जान जाएंगे कि संबंध इस आधार पर निर्मित है, तो हम भविष्य में ये भी कह सकते हैं कि ये संबंध टूटने से इन दोनों व्यक्तियों के बीच मतभेद हो सकते हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो है एक विघटन आ सकता है। संबंध कुछ भी हो सकता है, संबंध जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, सहयोगात्मक और द्वेषात्मक। यानी कि ये जो संबंध क्यों और कैसे बने हैं, हो सकता है कि सहयोग के आधार पर ये संबंध निर्मित हो सकता है कि ईर्ष्या के आधार पर ये संबंध निर्मित हो, दोनों ही आधार पर हो सकते हैं। मेरे और आपके बीच में यह हो सकता है कि हम दोनों मित्र हो सकते हैं, यह हो सकता है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या भी कर सकते हैं। दोनों सामाजिक संबंध ही है, अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर बस केवल मित्रता और शत्रुता का है, अंतर केवल मित्रता और शत्रुता का है, मित्र और शत्रु का है। आज हम आपका सहयोग करें, आज हम आपको कुछ पैसे दे दे, आपकी जरूरत को पूरा कर दे, तो आपके और मेरे बीच में जो है संबंध वो मैत्री का संबंध होगा, वो मित्र का संबंध होगा। और कल को अगर मैं आपकी वो जरूरत को पूरा ना करूं, तो आपके लिए हम शत्रु साबित हो जाएंगे, आपके लिए हम शत्रु हो जाएंगे। शत्रु और मित्र का अर्थ क्या है? सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध। इसीलिए जो आज मित्र है कल वो आपका शत्रु हो सकता है, जो आज आपका शत्रु है वो कल आपका मित्र हो सकता है। संबंध बस सामाजिक संबंध का है। अगर शत्रु आपके साथ सहयोगात्मक संबंध निर्मित कर ले, शत्रु आपका अगर मदद करने लगे, तो आपका शत्रु के साथ जो संबंध हो जाएगा वो सहयोग का हो जाएगा। अगर मित्र आपसे जो है द्वेषपूर्ण व्यवहार क्या कहते हैं, द्वेषपूर्ण व्यवहार करने लगे, आपका सहयोग न करे, आपके नीचे दिखाए, आपसे ईर्ष्या करने लगे, तो वही मित्र आपका शत्रु हो जाएगा। समाजशास्त्र यही अध्ययन करता है कि ये संबंध बदलते कैसे हैं, ये संबंध होता क्या है, ये संबंध निर्मित कैसे होते हैं। और ये जो है क्यूबर जो बोल रहे हैं कि मानवीय अंतर संबंध की जो इन्होंने बात की, ये जो मानवीय अंतर संबंध की ये बात की, ये मानवीय अंतर संबंध की जो बात की है, ये मानवीय अंतर संबंध हमारे अपने रूप में है, क्योंकि मानव मानव के बीच ही संबंध होंगे, किसी जानवर के बीच नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि मानव अंतर संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान है। रोज कहते हैं समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, सब वही बात कहेंगे, संबंधों का विज्ञान है, मानव संबंधों का विज्ञान है। वही संबंध पूरे के पूरे समाज एक सामाजिक संबंध के जाल के रूप में निर्मित है, मकड़े की जाल की तरह है, ये समझ लीजिए, मकड़े की जाल की तरह। जिस प्रकार से एक मकड़ा का जाल होता है ना, इस तरीके से मकड़ा का जाल देखते हैं कितना व्यवस्थित होता है। मकड़ा का जाल इस तरीके से फैला हुआ होता है, मकड़ा का जाल इस तरीके से होता है, और ये मकड़ा का जाल क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है। उसी प्रकार से एक एक मकड़े की जाल, एक एक मकड़े की जाल जो है ना, एक एक सामाजिक संबंध को निर्मित करते हैं। करोड़ों हजारों अरबों सामाजिक संबंध एक समाज में हो सकते हैं, और समाजशास्त्र इसी एक एक संबंध का अध्ययन करता है। अगर एक भी संबंध का अध्ययन बढ़िया से हो जाए, अगर मान के चलिए कि इस पूरे के पूरे मकड़े की जाल का अध्ययन कर लिया गया, तो आप ये बता सकते हैं ना कि मकड़े का जाल किस प्रकार का है, मकड़े की जाल कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, मकड़े की जाल का कार्य क्या है, मकड़े की जाल कैसे बने। क्योंकि आप एक एक सामाजिक संबंध को पढ़ लिए हैं, और इसी सामाजिक संबंध को जो मकड़े का जाल है, इस संपूर्ण मकड़े की जाल को ही हम समाज कहते हैं, इस संपूर्ण मकड़े की जाल को ही हम समाज कहते हैं। और जब एक एक मकड़ा का जाल आप अध्ययन कर लिए, आप संपूर्ण समाज का अध्ययन कर लिए, यही समझिए एक एक संबंध, क्योंकि ये मानवीय संबंध है, एक एक मानव के बीच निर्मित हुआ है। यह हो सकता है कि मानव के बीच हो सकता है कि समूह के बीच हो, समूह में भी मानव ही होते हैं, मानव ही समूह निर्मित करते हैं। ये भी परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। सीमेल कहते हैं
समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। फिर वही बात, मानवीय अंतर संबंध, सेम वही बात कह रहे हैं सब। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के रूपों में समन्वय करने वाला और समान अनुमान निकालने वाला एक विज्ञान है। समस्त सामाजिक संबंध, मैंने तभी से क्या चर्चा की आपसे कि सामाजिक संबंध जो होते हैं, टोटली सामाजिक संबंध, समस्त सामाजिक संबंध, समाज में जितने भी सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं, समाज में जितने भी सामाजिक संबंध हैं, उन सब का वैज्ञानिक अध्ययन, उनके स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र का एक परिभाषा के रूप में दिया गया है। अब थोड़ा हम समराइज कर देते हैं, है ना, थोड़ा हम समराइज कर देते हैं। समरी क्या, हम क्या पढ़े, हम थोड़ा वो लिख लेते हैं। हमने सामाजिक संबंध की बात की, आप ये नोट लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम जो भी बात बोलते हैं, हम बोल ज़्यादा देते हैं, तो उसको आप अपने कॉपी पे लिख लिया कीजिए। सबसे पहले हम सामाजिक संबंध की बात किए। सामाजिक संबंध जो क्या क्या हो सकते हैं, एक सहयोग के आधार पर हो सकता है, दूसरा वियोग के आधार पर भी हो सकता है। सॉरी, वियोग कहना सही नहीं होगा, वियोग वियोग कहना सही नहीं होगा। सहयोग के आधार पर हो सकता है, और एक द्वेष के आधार पर हो सकता है। शत्रु द्वेष के आधार पर हो सकता है, द्वेष के आधार पर हो सकता है। एक तो सहयोग के आधार पर, दूसरा द्वेष के आधार पर। ये सामाजिक संबंध ही है। आज अगर हम सहायता करेंगे तो सहयोग, कल अगर आप शत्रु हो जाएंगे, कल आपका सहयोग नहीं करेंगे तो शत्रु। ये दो संबंध होते हैं, सहयोग के आधार पर, द्वेष के आधार पर। और इस संबंध के निर्मित होने का कारण क्या है? आवश्यकताएं हम मानव की अलग अलग है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम सामाजिक संबंध निर्मित करते हैं। और इस सामाजिक संबंध के निर्मित होने के लिए क्या क्या जरूरत है? व्यक्ति जो है, दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, दोनों व्यक्तियों के मध्य अर्थपूर्ण बात होना जरूरी है, और उन दोनों व्यक्तियों का आभास हो। जैसे एक भीड़ है, जैसे एक भीड़ है, भीड़, जैसे हम भीड़ की बात करें, तो इस भीड़ में जो है, इस भीड़ में सामाजिक संबंध निर्मित नहीं हो सकते, क्योंकि सब लोग जो है ना भीड़ का एक समूह में होते हैं। इस भीड़ का जो है ना समूह है एक, तो लेकिन समूह भी नहीं कह सकते। तो भीड़ जो है भीड़ ही है, क्योंकि भीड़ इसलिए भीड़ है, यहाँ पे कोई सामाजिक संबंध नहीं है। सब लोग एक दूसरे से अपरिचित हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालापें नहीं कर रहे, एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, तो ये भीड़ है। तो इसका अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता है। भीड़ का अध्ययन क्या करेगा? वो इस सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है। इसी सामाजिक संबंध के आधार पर समाज का निर्माण होता है, और इसी समाज में है परिवार, इसी समाज में है विवाह, इसी समाज में है धर्म, इसी समाज में है जाति और वर्ग, इसी समाज में है नियम, इसी समाज में है जनरीतियां, इसी समाज में है परिस्थिति और भूमिका। इसी समाज में सब कुछ है, इसी समाज में सब कुछ है। और इसी सामाजिक संबंध का अध्ययन, इसी समाज में जैसे परिवार कैसे निर्मित हुआ, परिवार के बीच सामाजिक संबंध क्या होते हैं, धर्म का निर्माण कैसे हुआ, ये जो हमारी जनरीतियां हैं, हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो एक दूसरे के साथ जीने की कला है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, वे कैसे निर्मित हुए, वे सब सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो है इस वर्ग के सदस्य करते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शायद आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा देखने में। आज वीडियो का लेंथ हम थोड़ा कम रखें, ताकि आप इस भाग को समझ ले अच्छे तरीके से। आप बुक पढ़ना शुरू कीजिए, मेरे पढ़ाए हुए पे भी संतुष्ट मत हो जाइए। मैं कोई सर्वश्रेष्ठ गुरु नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो आप समझते हैं, मैं सर्वदाता और सर्वज्ञानी भी नहीं हूँ। मैं केवल और केवल आपकी तरह एक अज्ञानी सा छात्र हूँ। हमारी ज्ञान की प्यास अभी तक बढ़ी हुई है, तो हम केवल आपको एक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि पढ़ना किस प्रकार से है, बाकी करना आपको है। आप पुस्तक पढ़िए, अलग अलग प्रकार की पुस्तक पढ़िए। हिंदी में बहुत सारे पुस्तक है, एम.एल. गुप्ता की एक बुक है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, और इग्नू के भी मटेरियल्स पढ़ सकते हैं। इग्नू के भी मटेरियल्स बहुत अच्छे होते हैं, और जेपी सिंह का भी बुक है, आप जेपी सिंह का भी बुक पढ़ सकते हैं। तो हम जो है पहले भाग का अध्ययन और दूसरे भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। ये दोनों चीज, ये दोनों एक सा है, सामाजिक संबंध और समाज एक सा है, क्योंकि सामाजिक संबंध से समाज बनता है। बाकी सब एक सा है, देखेंगे ना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा। बाकी कहने का तरीका अलग अलग है,
बाकी सब एक ही, सत्य एक ही होता है। तो बाकी अब हम 3, 4, 5 और अगले कक्षाओं में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और चिंताग्रस्त मत रहिए। ध्यान कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और आनंदित रहिए। पढ़िए और प्रेम कीजिए। केवल यही है जीवन का सत्य।